मित्रों, पौराणिक समय की मित्रता की बात आती है तो हर किसी को श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद आ जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि कृष्ण कैसे दयालु और समानता में विश्वास रखने वाले थे, जो एक दरिद्र ब्राह्मण से मिलने महल के द्वार तक नंगे पांव चले आए थे। और फिर सुदामा की दरिद्रता दूर की थी। इस कथा से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा के अपने पापों के कारण भगवान शिव ने उसका वध किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यही कथा बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान शिव को सुदामा का वध क्यों करना पड़ा। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गोलोक में सुदामा और विराजा नाम की एक कन्या रहा करती थी। विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उधर सुदामा, जो उस समय गोलोक में रहता था, वह विराजा से प्रेम करने लगा। एक दिन की बात है, विराजा भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उसी समय राधा भी वहां आ गई और जब उसने विराजा तथा भगवान श्री कृष्ण को एक साथ देखा तो क्रोध में उन्होंने विराजा को श्राप दे दिया कि वह गोलोक से पृथ्वीलोक में निवास करेगी। इधर सुदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया। तब राधा ने भी सुदामा को राक्षस योनि में पृथ्वीलोक पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सभी अपने निवास को लौट गए। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। और विराजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में उनका जन्म हुआ। जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तब वह जैगिवव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। फिर कुछ वर्ष पश्चात परमपिता ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शंखचूर्ण को वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। उधर धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर शंखचूर्ण ने वही मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़े। कुछ देर चलने के पश्चात शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। शंखचूर्ण के ये मधुर वचन सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। तब शंखचूर्ण ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण मैं ही हूं। पूर्व काल में श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानव शंखचूर्ण होकर उत्पन्न हुआ हूं। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है और परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। फिर तुलसी उसे वेदोरक्त उपदेश देने लगी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, शंखचूर्ण, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और तुलसी सदी साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो? ये तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक पथेष्ट विहार करोगी। इतना ही नहीं, शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में ही श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूर्ण ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया
तत्पश्चात तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भाव में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। फिर कुछ समय पश्चात देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ को दानवों का राजा बना दिया गया, जिसके बाद शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके सामने टिक ना सके और सभी रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। फिर देवी भद्रकाली शंखचूड़ से युद्ध करने रणभूमि में पधारी। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर कुछ समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है। क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह दिव्य कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई नहीं हरा सकता। यह सुन देवी भद्रकाली भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की बातें बताईं। तब भगवान शिव श्री विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ के वध करने के लिए प्रेरित किया। फिर शिव की आज्ञा से विष्णु जी वहां से चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक होकर आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। यह सुन शंखचूड़ ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले, दानवेंद्र, तुम मुझे पहले ये वचन दो कि मैं जो तुमसे मांगूंगा उसे देना तुम स्वीकार करोगे। यह सुन शंखचूड़ ने ओम के उच्चारण के साथ वचन स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु रूपी ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर दानवराज शंखचूड़ ने वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान प्रिय था उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे देवी तुलसी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर शंखचूड़ विष्णु जी तुलसी से बहुत सी बातें करने लगे। तदनंतर उनके साथ रमण किया, किंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी विष्णु जी से पूछने लगी, तुम कौन हो दुष्ट? मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। उसके बाद तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में लेश मात्र भी दया नहीं। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, ये उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिताष्ट्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा।
जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्रीहरि को प्यारा होता है। इस प्रकार कहकर शंकर जी उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हुई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल गिराती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि आखिर भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों और कब किया था। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसी धार्मिक कथाओं को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।